अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। कैसे हैं भाई आप लोग? आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि जब ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन के लिए वो प्रोसेस करना चाहते हैं तो उनके पॉइंट्स जो हैं वो पूरे नहीं होते। पॉइंट्स जिन फैक्टर पे बेस करते हैं वो मेरी आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। तो बहरहाल बहुत सारे जो कॉमन प्रॉब्लम आता है लोगों को, एक तो वो आता है कि उनके एज के पॉइंट्स निकल चुके होते हैं। दूसरा ये होता है कि उनके जो वर्क एक्सपीरियंस है उसके पॉइंट्स पूरे नहीं बन रहे होते। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन के लिए जब आप अप्लाई करते हैं तो आपके मिनिमम 65 पॉइंट्स होते हैं। अगर मोर देन 65 हैं तो फिर वेल एंड गुड, अगर लेकिन एटलीस्ट 65 तो होने चाहिए। अब मैं आपको इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊं कि अगर आप वीज़ा 189 और 90 को अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं किसी भी रीज़न की वजह से, तो फिर एक वीज़ा है 491, इसको आप सर्च कीजिएगा। इसके एडवांटेजेस मैं आपको बताता हूँ क्या है। अगर आपके पॉइंट्स पूरे नहीं हो रहे हैं 65 जो कि मैंने आपको बताया नहीं हो रहे हैं पूरे, तो फिर आप 49 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये एक स्टेट स्पॉन्सर्ड वीज़ा है और जब आपको स्टेट की तरफ से स्पॉन्सर्ड आता है या आप नॉमिनेट हो जाते हैं स्टेट की तरफ से तो फिर आपको 15 एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं भाई। तो 15 पॉइंट्स मिला के आपके 65 मिनिमम बन जाने चाहिए। लेकिन इसके थोड़े से ड्रॉबैक भी हैं। ड्रॉबैक ये है कि ये 5 साल का वीज़ा होता है जब आपको ग्रांट हो जाता है, और इसकी रिक्वायरमेंट या ऑब्लिगेशन ये होती है कि आपको हर साल 53,900 ऑस्ट्रेलियन डॉलर आपको अर्न करने होते हैं या गवर्नमेंट को रिपोर्ट करने होते हैं। तो वो आप किसी भी प्रोफेशन में रह के कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ तो मैं आपको बता दूं कि 53,900 ऑस्ट्रेलियन डॉलर एनुअली या एक साल में अर्न करना इतना मुश्किल नहीं होता, और आपको कंसेक्यूटिव 3 साल तक इसको अर्न करना पड़ता है कंटिन्यूस। तो ये थोड़ा सा ड्रॉबैक है। अच्छा, इसमें गुड पॉइंट ये है कि आपके जब 3 साल आप ये सारी अर्निंग कर चुके होते हैं जो कि मिनिमम थ्रेशोल्ड मैंने आपको बताया था, तो फिर आप परमानेंट रेजिडेंसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। उसमें क्या होगा कि 3 साल आप इस वीज़ा 491 पे रह चुके होंगे। 3 साल बाद जब आपको परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाएगी तो 1 साल आपको और कंप्लीट करना पड़ेगा और फिर आप ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न बन जाएंगे। एक और बेनिफिट ये है कि फैमिली पे भी अप्लाई होता है। आई मीन टू से कि आप अपनी फैमिली को भी स्पॉन्सर्ड कर सकते हैं। और सबसे बड़ा बेनिफिट मैंने आपको बताया, ये वीज़ा उन लोगों के लिए भी है जो एटलीस्ट 65 पॉइंट्स का जो थ्रेशोल्ड है ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन के लिए उसमें लैग कर रहे होते हैं, तो फिर वो वीज़ा 491 के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उनको जब स्टेट स्पॉन्सर करेगी तो 15 पॉइंट्स अलॉट होंगे। वीज़ा 491 का एक और सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप अपने आप को, या अगर आप अपनी फैमिली के साथ 491 के ऊपर ऑस्ट्रेलिया आते हैं तो अपने आप को और अपनी फैमिली को आप मेडिकेयर में इनरोल्ड करा सकते हैं। मेडिकेयर एक हेल्थ कवर होता है, जैसे कि आप पाकिस्तान में डॉक्टर और यहाँ ऑस्ट्रेलिया में अगर आप जीपी या जनरल फिजिशियन के पास जाते हैं तो फिर आपको उनकी फ़ी नहीं देनी पड़ती, बशर्त यह है कि आप ऐसे क्लिनिक में गए हों जो बल्क बिलिंग करते हों ऑस्ट्रेलिया के अंदर। वीज़ा 491 का एक और बेनिफिट ये है कि जैसे कि मैंने आपको बताया, ये वीज़ा आपको 5 ईयर्स के लिए ग्रांट होता है और आप मल्टीपल टाइम पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान जा सकते हैं। लेकिन 491 के लिए शर्त वो ये है कि आपका जो प्रोफेशन है वो स्किल्ड ऑक्यूपेशनल लिस्ट जो है ऑस्ट्रेलिया की उसके अंदर होना ज़रूरी है। पॉइंट्स जो एडिशनल हैं 15 मैंने आपको बताया था, वो उसी सूरत में आपको मिलेंगे कि जब स्किल्ड ऑक्यूपेशनल लिस्ट में आपका प्रोफेशन ज़रूर होना चाहिए। तो ये था आज का हमारा छोटा सा व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। अब मेरा अल्लाह हाफिज़ कहने का टाइम आता है, तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी अगले व्लॉग में किसी अच्छी सी इन्फॉर्मेशन के साथ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।